देखिए, हम आपको आज ये खास पेशकश में स्वागत करते हैं। आपका एक सवाल आपका है, हमारा खास पेशकश है। इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात कि रायपुर के आज तालाबों के बारे में बात कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि जो तालाब हैं इनको छोड़कर इंसान है, इनको छोड़कर बाकी सब सरकार के द्वारा स्मार्ट बनाए जा रहे हैं। अस्पताल स्मार्ट हैं, शहर स्मार्ट बनाए जाए, कार्ड स्मार्ट बनाए जाए, यहाँ तक कि टॉयलेट है वो भी स्मार्ट बनाया जाए। लेकिन जो सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है, खेत है, तालाब है और इंसान है, ये तालाब स्मार्ट नहीं बनाया जा रहा है, जिसके कारण से सरकार के अरबों करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं रोज के। आज हम जिस शहर में तालाब में आए हुए हैं, यहाँ पे कभी 181 तालाब हुआ करते थे, नाम था तालाबों का शहर। लेकिन जब से इसका नाम रायपुर पड़ा, दिन पे दिन तालाबों की संख्या कम होती गई। आज कम से कम 50 से भी कम यहाँ पे तालाब बचे हैं, और जो तालाब बचे हैं उनकी जो स्थिति है इसके बारे में हम बताएंगे। धरोहर उनको सजाने की कोशिश करेंगे। लगातार कई सारी व्यवस्थाएं हैं। आज जो हम तालाब में यहाँ खड़े हुए हैं, यह बूढ़ा तालाब है, शहर का सबसे प्राइम लोकेशन का तालाब है। इसमें कभी यहाँ पर कभी विवेकानंद खुद यहाँ पे आते थे और यहाँ पे बैठ के अपना जो एकांतवास है वो बिताया करते थे। लेकिन आज बहुत ही ख़राब स्थिति है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को दिया जाना पड़ा है। ऐसा है, हमारे साथ में कंपनी के मैनेजर हैं यहाँ पर। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर तालाब की? अभी सर तालाब में व्यवस्था है तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी बोटिंग का काम स्टार्ट हुआ है, अभी जी बोटिंग का स्टार्ट हुआ है, जिसमें सर फैमिली और बच्चे कपल यहाँ पे आके इंटरटेनमेंट करते हैं। और पहले तो यहाँ पे तालाब में हम जब यहाँ आए तब बहुत ज़्यादा गंदगी था, यहाँ पे कुछ खड़े होने का जगह नहीं था, खड़े होने के लायक नहीं था यहाँ पे स्मेल में। तो लोग सर यहाँ पे अभी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही हो रहा है तालाब में सर। पीछे काफ़ी व्यवस्थाएं खराब है। ये तो फ्रंट में आपका तभी काफ़ी बेहतर है, लेकिन पीछे बहुत सारी जलकुंभी बनी हुई है, कचरा फेंके जा रहे हैं। इसको लेकर क्या व्यवस्था है आपके पास में? कचरा तो ऐसा है सर कि फेंके जा रहे हैं, उनको तो मना करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन फिर भी जब सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहते हैं तो कचरा फेंक ही देते हैं वहाँ पे। लेकिन सफाई की बात है सर, सफाई तो दिन ब दिन चलते जा रहा है और कंटिन्यू सफाई चलते रहेगा सर। ये देखिए, स्थानीय पार्षद भी हैं हमारे पास में, इनको जानने की कोशिश करेंगे। क्या अभी जो स्थिति है इससे खुश हैं आप? निश्चित रूप से वर्तमान में जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से जो संचालित होना चाहिए वो अभी हो नहीं रही है। और पूर्व में ये तालाब बहुत प्राचीन तालाब है और तालाब की एक नहीं बहुत सी समस्या हैं। यस, विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर बूढ़ा तालाब के नाम से लोग जानते हैं। आज स्थिति है इसका स्मार्ट सिटी के अनुरूप एक पार्षद प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने उस समय में जो पूर्ति सरकार थी, भाजपा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह, आपने मांग की थी इसकी, उसके अनुरूप व्यवस्थाएं दी गई हैं। उसके अनुरूप पूरी व्यवस्था का पूरा संचालन करने के लिए कंपनी को ठेके में दिया गया था। परंतु वो कंपनी हमारे कुछ भाई का है, जिनके विरोध के चलते, उनका कुछ अपना व्यक्तिगत विरोध होगा, उसके चलते वो कंपनी वापस यहाँ चले गए। क्योंकि ये लोगों पूरी तरीके से एंजॉय कर सके सरोवर के आने से। जैसे आज बोर्ड है, बोर्ड में करते हैं, स्टॉल लगे, जिससे लोग अपने खाने पीने की ये पूरी व्यवस्था के साथ में ये पूरा एक संकल्प था और उस हिसाब से पूरी व्यवस्था करें। परंतु हमारे कुछ कांग्रेसी मित्रों के द्वारा उसको विरोध करने के कारण वो कंपनी वहाँ से चली गई। अब फिर बाद में कोई दूसरी कंपनी को जो है ठेका दिया गया है। और विस्तार से अभी हम जनप्रतिनिधि की हैसियत से हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि कितनी वर्किंग यहाँ करनी है। जो हमने दिया था उसमें 4 चीज़ प्रमुख थी। एक तो गहरीकरण, तालाब का गहरीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। आज लोग यहाँ पर मलबा जो 4 चीज़ें थी, क्या वो हो रही हैं? नहीं, 4 चीज़ें नहीं हो रही, सिर्फ दिखावे के लिए थोड़ा सा ये जलकुंभी साफ कर लिया गया है। परंतु ये जो बता रहे हैं, जो यहाँ ठेका लिए है, उनके माध्यम से नहीं हो रहा है। नगर निगम हम अपने वार्ड के कर्मचारियों के माध्यम से जलकुंभी और किनारे की सफाई करते प्रतिदिन। 8-15 दिन में स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है। कोई सुरक्षा नहीं है तालाब की, कोई सुरक्षा नहीं है कि चारों तरफ जो व्यवस्थाएं बता रहे हैं, अव्यवस्था की गणना कर रहे हैं कि इसमें क्या सरकार की तरफ से जब ठेका दिया गया था तो ये कहा गया था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से पूर्ण रूप से इसकी सुरक्षा, इसका गहरीकरण, इसकी सुरक्षा के अंतर्गत पूरे यहाँ पर जहाँ भी जो है कि यहाँ 3 से 4 गार्ड मतलब राउंडिंग करते रहेंगे। और उसके अंदर में कहीं भी कोई किसी भी रात को लोग मलबा डाल देते तालाब के अंदर लाके और अन्य गंदगी फेंकते हैं। और इसके अंदर में 4 जगह पर नहीं वो नहीं पूछ रहे हैं ये कि अव्यवस्था तो आप बता रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी की तरफ से उस समय कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ था कि अगर आप व्यवस्था नहीं करेंगे तो क्या होगा कार्रवाई में?
अब ये तो शासन में अब बैठे हैं लोग, पूर्ववर्ती शासन में जो थे हमने उनको अवगत कराया। अभी वर्तमान में सरकार बदल गई है, अब हम देखेंगे कि हमारे अनुरूप जो काम दिया गया था। स्थानीय पार्षद होने के नाते आपको व्यवस्था की जानकारी नहीं थी इसमें? पूर्ण रूप से हमको कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, देखिए ये तो बताना है कि कांग्रेस पे उन्होंने पूरा तरह से लिया, कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से आप लोग लड़ाई कर रहे थे इसको लेकर? देखिए, लगातार ये बूढ़ा तालाब हो चाहे पूरे शहर में जो आपने बताया 181 तालाब था, और ज़्यादा तालाब इस प्रदेश में अगर कहीं है तो दक्षिण विधानसभा में है, जहाँ पर से यहाँ पर के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल आया करते थे। और लगातार तालाबों की उपेक्षा की गई, से मत्स्य पालन के लिए रखा गया था। और यहाँ पर भी जो निर्माण हुआ उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ। लगातार कांग्रेस के जो युवा साथी है उन्होंने भी आवाज़ उठाया था, चूँकि ये इसको संरक्षित करना था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी अपने सामने किसी की चलने नहीं देते। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर विनय जी ये है कि रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब बृजमोहन अग्रवाल यहाँ मंत्री थे, और 36 का आंकड़ा था, ये किसी से छुपा नहीं था। उसका खामियाजा इस रायपुर दक्षिण विधानसभा को उठाना पड़ा, यहाँ पर के तालाबों को उठाना पड़ा, पूरी अव्यवस्थाओं को झोंक दिया गया। वहीं दूसरी ओर मंत्री भी जब शांत बैठ गए तो कहीं ना कहीं उपेक्षाओं का शिकार यहाँ पर के तालाबों को उठाना पड़ा है। ये इतना सुंदर जगह है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पिछले 15 साल में डेवलप किया जा सकता था, लेकिन अब ये उपेक्षा का शिकार है। भाजपा के पार्षद स्थानीय जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पहले जो कंपनी थी वो बेहतर रूप से काम कर रही थी, कांग्रेस ही इसमें काफ़ी खलल डाला है और उसके कारण से ये अवस्था है। निश्चित तौर पे कांग्रेस ही खलल डालेंगे, इसलिए खलल डालेंगे क्योंकि कमीशन खोरी करने के लिए नित नए प्रयास भारतीय जनता पार्टी किया करती थी। मंत्रालय आपका मंत्री, आप पर्यटन मंत्री, आप तो सरकार का पैसा लगाते, आप बाहर की कंपनी ला करके यहाँ पर के स्थानीय लोगों को भी रोजगार से विमुख कर रहे हो। और आप बताओ ना, यहाँ पर आप घूम लो, 5.5 करोड़ रुपया, अगर मैं तो खुलेआम चुनौती देता हूँ बृजमोहन अग्रवाल जी को, 5.5 करोड़ का सेटअप दिखा दे। तालाब साफ नहीं है, बदबू मारा, खुद पार्षद कह रहे हैं, अव्यवस्था फैली है, खुद भाजपा के पार्षद कह रहे हैं। तो किस मुंह से ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी के लोग आज भी विरोध करेंगे जिसमें भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी होगा। आप लोग स्थानीय हैं, यहाँ पर विरोध कर रहे थे पहले भी अभी भी, क्या व्यवस्था थी पहले थी कि अभी व्यवस्था लगी? सबसे पहले तो ये जो बूढ़ा तालाब था शहर का हृदय स्थल है और प्राचीन सरोवर है, जिसको पूर्व में क्षेत्रीय विधायक और पर्यटन मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल जी के माध्यम से इसको निगम से 10 साल के लिए गोद लिया जाता है, पर्यटन विभाग के अंडर में लिया जाता है। उसके बाद इसके कायाकलाप सौंदर्यीकरण के नाम पर। एक बात है, आपसे पूछेंगे कि जैसे जन संसाधन विभाग के, तो गलती किसकी है अगर जन संसाधन विभाग ने आपको इस पे जानकारी नहीं दी? नहीं, शासन स्तर पर जैसा भी जो है, जो एक शासन और एक मंडल द्वारा, पर्यटन मंडल, ये आप उनकी जवाबदारी थी। हमने जनप्रतिनिधि से हमारे वार्ड में गलती किसकी? तत्कालीन शासन की? नहीं, शासन की गलती की होती तो इतना विकास काम थोड़ी होता। आज लोगों ने देखा तो एक बात ये है कि जब ये कह रहे थे कि पहले इन्होंने बताया कि जो शासन की गलती थी, लेकिन अब जब दोबारा बात हो रही थी इन्होंने कहा कि तत्कालीन शासन गलती नहीं थी, पूरी तरह से कांग्रेसियों पे डाल दिया है। वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है और सरकार जो है नरवा गरवा घुरवा बारी इस पर लेकर काम कर रही है। फिलहाल जो आज का जो मुद्दा है इसके लिए इतना ही। अगले फिर से मिलेंगे, अगले के लिए सवाल आपका है।